Hello everyone, I'm Mohammed Abdul Haq. I welcome you to this very new series of Mastering Trigonometry. So we have the first video of it. So today we have a very interesting problem from JEE Advanced 2014. This problem is mainly based on the concept of maxima and minima and a bit of trigonometric manipulation as well. तो शुरू करते हैं सवाल. तो अगर आप बिगिनर हैं, I would better recommend you to skip this. This is for the ones who are willing to learn some high-end concepts. So let's begin the video. तो ये सवाल देखते हैं. सवाल क्या बोलता है? X belongs to 0 to pi. The equation sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x is equals to 3 has how many solutions? तो शुरू करते हैं solution. ये देखना, मैं साइन एक्स को तो छेड़ नहीं रहा हूँ, है ना. अब मुझे इस सारे को या तो साइन में रखने की पड़ी है या तो कॉस में कर दूंगा इन सबको, क्योंकि अगर साइन या कॉस में आ गया तो चीज़ें थोड़ी आसान हो सकती हैं. सारी चीज़ें सिर्फ साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स अगर ऐसा कुछ आ गया सब में, तो सिर्फ एक साइन एक्स होगा तो हम लोगों के लिए आसानी होगी. तो शुरू करते हैं. साइन एक्स प्लस 2 sin 2x 2 ऑफ 2 sin x cos x. इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा आई गेस. माइनस sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना. ये बराबर 3 दिया हुआ है. बहुत बढ़िया. अब इसमें से sin x कॉमन ले लें. क्यों, क्या लगता है sin x इसमें से कॉमन आ जाएगा, है ना. sin x ऑफ 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 4 cos x, यहाँ पे क्या बचेगा -3 प्लस 4 sin स्क्वायर x, दैट इज इक्वल्स टू 3. तो sin x को ऐसे ही रखते हैं इधर फिलहाल के लिए 1 प्लस. अब यहाँ पे cos x आ गया भाई. अब इस cos x को तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तो करने जैसी हिम्मत तो हमारी है नहीं. तो इस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिख रहा है ना, इसी को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो. तो 4 cos x -3 प्लस 4 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 3. अगर साइन एक्स को हम लोग उधर भेज दें राइट हैंड साइड की तरफ तो क्या बचेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो पहले -2 प्लस 4 cos x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 3, है ना. 3 कोसिकेंट एक्स अगर साइन एक्स उधर भेज देंगे तो, है ना. तो इसमें क्या बचेगा अभी? 2 प्लस 4 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3 कोसिकेंट एक्स. तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. क्यों? मुझे लेफ्ट हैंड साइड की रेंज चाहिए. रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, आई नीड द रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो ऐसे चीज़ों का रेंज निकालना तो आपको पता ही होगा. परफेक्ट स्क्वायर करके हम लोग इसकी रेंज निकालते हैं. अगर आपको नहीं पता तो इसमें सीख जाएंगे, देखते रहिए. तो 2 प्लस 4 cos x को मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2 cos x, है ना, इंटू 1 माइनस इधर 2 cos x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कोसिकेंट x. बहुत बढ़िया. अभी यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, है ना. 2 प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा?
2 minus of 2 cos x whole square minus 2 cos x into 1। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? एक 1 ही तो मिसिंग है परफेक्ट स्क्वायर बनने से। प्लस 1 माइनस 1 कर दो इज इक्वल्स टू 3 कोसेकेंट x। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ये इज इक्वल्स टू 3 कोसेकेंट x। हो गया गुरु, ये देखो अब क्या दिया? x ग्रेटर देन 0 है और कोसेकेंट x की रेंज तो आपको पता ही है, बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। मतलब 3 कोसेकेंट x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, है ना? क्योंकि 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 तो बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब 3 कोसेकेंट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। पर अगर इस साइड अगर हम देखें तो ये जो साइड है ये लेस देन और इक्वल्स टू 3 आएगी हमेशा। क्यों? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बढ़ती ही है। मतलब अगर ये कोई क्वांटिटी होगी तो ये 3 या 3 से कम ही होगी। क्यों? ये पॉजिटिव ही है हमेशा। if there is any possibility of this being negative, then there should not be any square here. Okay, so since there is a square, this quantity cannot be negative any day, so this is always less than or equals to 3, and this thing is always greater than or equals to 3. So in this case we have in order to get a solution we should have LHS is equals to RHS, that is 3 is equals to 3. What's more important here is at same value of x. Yes, so when this is equals to 3 cosec x is equals to 3, x is equals to pi by 2. Put pi by 2 here. LHS क्या है भाई? 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें पाई बाई 2 डाल दो, क्या बचेगा? 3 माइनस ऑफ माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या आएगा? 2, है ना? पर यहाँ पे 3 है, RHS तो 3 है, 2 इक्वल्स टू 3 होता है क्या? नहीं ना। मतलब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इसका सोल्यूशन नहीं है, मतलब ये सोल्यूशन गलत है। हाउ अबाउट पुटिंग दिस एज इक्वल्स टू 3? अगर इसको भी 3 डालोगे तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एक साइड वेरीफाई कर लिया तो दूसरे साइड वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग वैल्यूज पे ही होता है, वो हम लोगों को पता चल गया। पर अगर आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं एक बार वेरीफाई कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए, देखना। 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। कैंसिल हो गया भाई। cos x इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 आ रहा है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ रहा है। पाई बाई 3 और पाई बाई 2 बराबर है क्या? सेम x है क्या? नहीं ना। मतलब ये इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सो द नंबर ऑफ सोल्यूशंस फॉर दिस इज 0। तो ये सवाल थोड़ा ट्रिकी था, आसान हो जाता अगर आप लोगों को ये ट्रिक पता चल जाती इसमें से sin x कॉमन निकालने की। तो यही था सवाल। मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। सो थैंक यू and please do like, share and subscribe this video and leave us any suggestion or any better method if you have with you. I'll try to cover it in the next video. Until then, stay tuned in with this series, Mastering Trigonometry. Bye bye.